Hello everyone, you are welcome to my class. My dear friend, today I am going to discuss with you Anglo-Sikh War, Class 8, Chapter 9, Establishment of Company Rule in India. Before I am going to discuss with you first Anglo-Sikh War, I want to give some brief knowledge of Maharaja Ranjit Singh. Okay, look at the picture of Maharaja Ranjit Singh. ये पिक्चर आप देखिए महाराजा रंजीत सिंह का है। एक आंख इनका डैमेज है, फूटा हुआ है। ठीक है, किसी वार में कोई तीर वगैरह लग गई थी, जो इनका लेफ्ट साइड का आंख है वो डैमेज है। एंड अनदर मुल्क राज, ये मुल्क राज आनंद ऑथर नहीं, ये मुल्क राज गवर्नर हैं मुल्तान की। ओके, सो Maharaja Ranjit Singh was born on 13th November 1780. Okay. At that time, the whole Punjab was divided into 12 misls. Misls means एक छोटे छोटे गवर्नर्स, छोटे छोटे रूलर्स में Ranjit Singh was able to join together 12 misls. Then he captures Lahore at 1799 when he was 19 years old. He took the title of Maharaj of Punjab on 12th April 1801. इन्होंने अपने को पंजाब का महाराज घोषित किया. So my dear student, as you know, third battle of Panipat was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali, Turani dynasty rulers. After that, मराठी भी कमजोर हुए और अहमद शाह अब्दाली भी कमजोर हुआ. So a vacuum state, a vacuum was created on north west frontier areas of India. Okay, एक वहां गैप क्रिएट हो चुका था, क्योंकि आफ्टर 1761 माधवराव, पेशवा माधवराव के समय में मराठा जो है सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में फोकस किए हुए थे, तो वो एरिया पर्टिकुलर छुटा हुआ था. वो जो थे वो अफगानिस्तान की तरफ फोकस किए हुए थे और वो भी एरिया वैक्यूम क्रिएट था. सो महाराजा रंजीत सिंह was able to establish Lahore kingdom there, and he declared himself as a Maharaja of uh, Punjab. The Britishers forced him to sign the Treaty of Amritsar in 1809. 1809 में Treaty of Amritsar Britishers versus Maharaja Ranjit Singh के बीच हुआ, which was Ranjit Singh promised not to expand it beyond the east of the river Satluj. ये सतलुज रिवर है, इस साइड ब्रिटिशर्स हैं और इस साइड महाराजा रंजीत सिंह का टेरिटोरी है. ये बाउंड्री लाइन का काम करेगी. ठीक है, एक तरह से ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर सेफ कर दिया. भविष्य में रंजीत सिंह सतलुज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे. ओके, द डेथ ऑफ रंजीत सिंह in June 1839 was marked by a period of instability in Punjab. ओके, पंजाब में एक अस्थिरता का दौर आ गया. आफ्टर दैट खरक सिंह, नवनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह, then Dilip Singh sat on the throne of Punjab. When Dilip Singh sat on the throne, he was only 5-year-old boy. 5 साल का बच्चा था, सितंबर 1843. And his mother, Rani Jindal, was last wife of Maharaja Ranjit Singh.
सो 4.5 वर्षों के दरमियान, 4.5 years के दरमियान 5 शासक बैठ चुके थे लाहौर की गद्दी पर। सो सिख इंपायर वाज इन द स्टेट ऑफ एनर्जी, अव्यवस्था का दौर चल रहा था। एंड आर्मी वाज बिकेम स्ट्रॉन्ग, वहां पर आर्मी जो है ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। सो ब्रिटिशर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रूप्स बीइंग stationed near the Satluj border. In the response to the Britishers' move, the Sikh army began crossing the Satluj on 11th December 1845. अब कोई ट्रूप बॉर्डर एरिया में, आप देखते हो जब कभी हलचल होती है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया के बीच हलचल होती है, तो भारतीय सैनिक भी वहां जाके इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उनके मूव का जो है रिस्पॉन्स में उत्तर देना होता है। तो ब्रिटिशर्स जब से ही बॉर्डर एरिया में ट्रूप्स को जमा करने लगे, तो उसके रिस्पॉन्स में सिख आर्मी भी वहां ट्रूप को जमा की। और चूंकि रानी जिंदल ट्रीटी ऑफ अमृतसर को पसंद नहीं करती थी, ठीक है, और कुछ एरिया ऐसा था जो इन्फ्लुएंस था सतलुज के बियॉन्ड, इस तरफ का एरिया जो था वो सिख कम्युनिटी से भरा हुआ था, और वो इन्फ्लुएंस था महाराजा रंजीत सिंह से। तो उस जगह पर वो पंजाब सिख आर्मी जो है क्रॉस कर देती है बॉर्डर को 18 दिसंबर 11 दिसंबर 1845 को, and this was the beginning of first Anglo-Mysore Wars. Actually, this act was considered by the British as a violation of Treaty of Amritsar 1809, and this provide the Britishers with the justification to declare war. So, first Anglo-Sikh War was started, and it was end March 1846. Total 5 battle was fought between British Army and Punjab Army. The winning ratio was 2:3. 2 सिख ने जीता, 3 जो है सो ब्रिटिशरों ने जीता। अब ब्रिटिशर्स 3 इसलिए जीतने में सफल हो गए ड्यू टू द लाल सिंह प्राइम मिनिस्टर एंड तेज सिंह कमांडर इन चीफ, जो सेनापति था कमांडर का, वो उनके धोखाधड़ी के कारण ब्रिटिशर्स आर्मी जीतने में सफल हुए। सो माय डियर फ्रेंड, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 वाज साइंड। इन दोनों गद्दारों के कारण सिख आर्मी हार जाती है। अब एक साइन होगा ट्रीटी ऑफ लाहौर। इट रिकॉग्नाइज्ड दिलीप सिंह एज अ रूलर एंड हिज मदर एज द रिजेंट, संरक्षिका के रूप में उसकी मां को जो है ये एक्सेप्ट करते हैं ब्रिटिशर्स। सिख हैड टू पे ए हैप्पी वार इंडेमनिटी, दैट इज 1.5 करोड़ फाइन। उन्हें कहा जाता है कि भाई आप, चूंकि ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी रही जिससे वो हराते थे उससे वो वार डैमेज चार्ज लेते थे, तो 1.5 करोड़ फाइन भरो, ठीक है, और लिमिट करो, लिमिट आर्मी टू 20,000 ओनली, 20,000 सेना रखो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और handed Jammu and Kashmir to the Britishers, and then Jammu and Kashmir had sold to Gulab Singh Dogra at a price of 75 लाख रुपीस। 75 लाख रुपीस वहां से वो ले लेते हैं और गुलाब सिंह डोगरा को जम्मू कश्मीर बेच देते हैं ब्रिटिशर्स। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड लाहौर दोआब एरिया वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एक्चुअली लाहौर और दोआब एरिया जो है सतलुज, ये सतलुज रिवर है, ये ब्यास रिवर है, बीच का जो लैंड है ये लाहौर दोआब एरिया के जालंधर दोआब एरिया के नाम से जाना जाता है। अब ब्रिटिशर जो सतलुज के बियॉन्ड थे, अब फर्स्ट वार के बाद सतलुज के पार वो एनेक्स कर लिए,
पंजाब के टेरिटरी को एनेक्स कर लिया, जो ब्यास तक वो पहुंच गए। तो इस तरह से अपनी पावर को इंक्रीज किए, एरिया को इंक्रीज किए। एंड हैरी लॉरेंस अपॉइंट एज ए रेजिडेंट, और वहां जो है एक सेना की टुकड़ी हैरी लॉरेंस के अंदर में रख दिए। दिस एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, the Sikh was not satisfied with the Treaty of Lahore over the issue of Kashmir. कश्मीर के मुद्दे पर वो जो है खुश नहीं थे। So लाहौर पीपुल्स रिबेल्ड, एक विद्रोह हो जाती है, और रानी जिंदल वाज एक्यूज ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी एंड वाज रिमूव फ्रॉम द पावर, उसे पावर से हटा दिया जाता है। सारे रिबेलियन का जो है दोष इन्हीं पर ब्रिटिशों के द्वारा मर दिया जाता है कि आपके उकसाने पर रिबेल हुआ है आपके एरिया में। ट्रीटी ऑफ भैरवाल दिसंबर 1846 साइन की जाती है। इसमें रानी जिंदल वाज सेंट टू बनारस एज ए पेंशनर, उनको पेंशन देकर बनारस भेज दिया जाता है। नाउ लाहौर किंगडम वाज अंडर ब्रिटिश रेजिडेंट लॉरेंस एंड रीजेंसी काउंसिल, 8-6 लीडर का एक काउंसिल बनाया जाता है, और ब्रिटिश रेजिडेंट के अंदर लाहौर काउंसिल को, लाहौर किंगडम को रख दिया जा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ब्रिटिश रेजिडेंट बिकम द रियल रूलर ऑफ पंजाब विच lost its independence. Punjab lost its independence and had become a vassal state. एक सामंती राज के रूप में ब्रिटिशर्स का पंजाब हो जाते हैं। सो ये कहानी है फर्स्ट का, ये रिजल्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो सिख वॉर का। माय डियर स्टूडेंट, देन लेट अस मूव फॉर सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 to 49. British resident demanded to pay increased revenue from दीवान मुल्क राज मुल्तान, जो मुल्तान के दीवान है उससे थोड़ा इंक्रीज पे रेवेन्यू मांगते हैं। एंड मुल्क was didn't pay the increased revenue and the area, और बकाया भी वो नहीं देना चाहता, इंक्रीज आर्मी रेवेन्यू भी वो नहीं देना चाहता, क्योंकि वीर जो थे होते हैं वो किसी के गुलाम बनना पसंद नहीं करते। अब यह डिसाइड कर चुका है कि मैं ब्रिटिश से लड़ूंगा। इट वाज देन ब्रिटिशर्स वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस मुल्क राज। देन ही सेंट अ न्यू सिख गवर्नर एंड 2 ऑफिसर्स टू मुल्तान एंड दैट वाज किल्ड बाय द आर्मी ऑफ मुल्तान। सिख गवर्नर और 2 उनके ऑफिसरों को मार दिया जाता है मुल्तान के आर्मी के द्वारा। इसी बीच एक और वाकया होती है, काउ इशू। एक्चुअली रास्ते में कुछ सेना की टुकड़ियों को लेकर हेनरी लॉरेंस जा रहे होते हैं, कुछ गायों का झुंड उनके रास्ता में को ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसे में वो आर्मी को कहते हैं कि तलवारों से उनके ऊपर हमला करके हटाओ गायों को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के आर्मी जो है, जो हेनरी लॉरेंस के अंदर में है, वो तलवारों से गाय के ऊपर हमला करते हैं। इस एक्ट को कुछ विलेजर्स देख लेते हैं और वो कंबाइन होकर के जो है ईंटे पत्थर से हमला कर देते हैं लॉरेंस और उसकी टुकड़ियों पर। इसी में भगदड़ में लॉरेंस का जो है हेड, माथा तो फट जाता है, हेड वाज ब्रोकन। एट दैट टाइम एक्चुअली सेकंड बैटल्स के जो है 3 रीजन हुए, डिससैटिस्फैक्शन, रिवोल्ट ऑफ मुल्क राज एंड काउ इशू। और यह बैटल जो है, a war was broke out between 2 parties, मुल्क राज versus Britishers, and at that battle, second battle of Anglo-Sikh, total battle was 4 battle was fought between the 2 parties, battle of Ramnagar, battle of चिलनवाला, बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ गुजरात, जो स्मॉल टाउन है अभी के समय में पाकिस्तान में है ये। तो ये चारों बैटल्स हुई, लेकिन जगह जगह पर मुल्क राज की आर्मी डिफीट हुई। ब्रिटिशर्स वाज won the battle
एंड 29 मार्च 1849 को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया पंजाब को। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार? सिख आर्मी वाज सरेंडर एंड पंजाब वाज एनेक्स्ड। पंजाब को एनेक्स कर लिया गया और उसकी सिख की आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। दिलीप सिंह वाज गिवन पेंशन एंड सेंट टू द इंग्लैंड फॉर स्टडी पर्पस, फॉर रीडिंग के लिए जो है, पढ़ने लिखने के लिए जो है उसे दिल्ली इंग्लैंड भेज दिया जाता। बाद में वो वहां जाकर के क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लेते हैं। A 3 members board was set up to govern पंजाब, लेकिन कुछ ही समय के बाद 1853 में इसको जो है 3 members बोर्ड को हटा दिया जाता है। चीफ कमिश्नर्स को के अंदर में पंजाब को डाल दिया जाता है। और फर्स्ट चीफ कमिश्नर वाज जॉन लॉरेंस, जो हेनरी लॉरेंस जिनका माथा नहीं फटा था उसका भाई है, ये जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर है और इसके अंडर में पंजाब रूलिंग हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, what was the most important reason for the first Anglo-Sikh war, and then second, what were the effect of Anglo-Sikh war? So thank you for listening and watching. अधिक हिस्ट्री सिविक्स की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।